हेलो नमस्कार बच्चों। हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर और ये है इसका पार्ट 12। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। रैशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर, ये हमारा आज का टॉपिक है। सबसे पहले हमने सीखा है कि नेचुरल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसलिए ये जो नंबर लाइन है, ये जो लाइन है उसका एरो राइट साइड में इस साइड में है और स्टार्ट हो रहा है 1 से। 1 के लेफ़्ट साइड में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता, 1 से स्टार्ट होते हैं और ये एरो राइट साइड इट गोज़ टू इन्फिनिटी, मतलब कि इसका कोई एंड नहीं है। द लाइन एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली ओनली टू द राइट साइड ऑफ 1। तो जो नेचुरल नंबर का लाइन होता है वो सिर्फ राइट साइड में होता है और स्टार्ट होता है 1 से। होल नंबर का जो लाइन होता है, नंबर लाइन, वो 0 से स्टार्ट होता है और राइट साइड में इन्फिनिटी तक जाता है। क्योंकि राइट साइड में एरो है, यहाँ पे एरो नहीं है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से होल नंबर। इंटीजर्स होते हैं वो बोथ साइड, दे आर बोथ साइड ऑफ 0, मतलब कि 0 के दोनों साइड है, राइट साइड में भी एरो है और लेफ़्ट साइड में भी ये एरो है। इसका मतलब कि दोनों साइड इंटीजर्स होते हैं। पॉजिटिव राइट साइड में, 0 के राइट साइड में सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर, 0 के लेफ्ट साइड में सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स। द लाइन एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स। इसके बाद जो नंबर्स है वो है रैशनल नंबर। तो ये जो इंटीजर्स आपने देखे, फॉर एग्ज़ाम्पल 0 और 1 के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स होंगे, वो सभी के सभी नंबर्स क्या है, रैशनल नंबर। 1 एंड 2 के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स होंगे, 2 एंड 3 के बीच में भी बहुत सारे नंबर होंगे, -2 -3 के बीच में भी बहुत सारे नंबर होंगे। तो पूरी की पूरी जो नंबर लाइन है, इंटीजर की नंबर लाइन, यही नंबर लाइन है जो इंटीजर की है, इंटीजर के लिए यहाँ हमने ड्रॉ की है। उसी नंबर लाइन के ऊपर हर एक पॉइंट कोई ना कोई रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल 0 और 1 के बीच में देखो 1/2, ये एक रैशनल नंबर है। 0 और -1 के बीच में -1/2, ये एक रैशनल नंबर है। सो द लाइन एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स, बट यू कैन नाउ सी नंबर्स बिटवीन -1 0 0 1। तो यहाँ पर तो हमने एग्जाम्पल के लिए सिर्फ 0 और 1 के बीच में एक ही नंबर दिखाया है, लेकिन ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स आर देयर बिटवीन एनी टू नंबर, एनी टू रैशनल नंबर, एनी टू इंटीजर। कोई भी दो इंटीजर हो, चाहे कोई भी दो रैशनल नंबर हो, उनके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स आर देयर। तो ऐसे ये रैशनल नंबर की बात हुई। तो देखो, अगर आपने 0 और 1 को एक्सटेंड किया, मतलब कि जूम करोगे, तो यहाँ पर एक ही नंबर दिखा सकते हो आप, यहाँ पर आपने 2 नंबर दिखाए। और जूम करोगे तो आप 4 नंबर दिखा सकते हो, और जूम करोगे तो आप 5 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, जितने चाहे नंबर आप दिखा सकते हो। क्योंकि कोई भी दो इंटीजर के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर हो सकते हैं। तो ये हो गई नंबर लाइन की बात, रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है। अब ये जो रैशनल नंबर है उनको रिप्रेजेंट करना कैसे है। तो अगर आपको पूछा जाए कि 1/3 को 1/3 नंबर लाइन के ऊपर कहाँ पर होगा, ऐसे आप अगर आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हो, फॉर एग्जांपल ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो आपको इंटीजर को रिप्रेजेंट करना तो पता है, ऐसे होता है 0 1 2, 0 -1 -2 लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड में नेगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स, ये तो आपको पता है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि 1/3 कहाँ पर होगा, तो आप कैसे करोगे। अगर आपको कहा जाए कि 2/3 कहाँ पर होगा इस नंबर लाइन के ऊपर, तो आप क्या क्या करोगे, कैसे लोकेट करोगे। 3/3 कहाँ पर होगा, कैसे लोकेट करोगे। तो इसके लिए अब हम ये जो तरीका सीखने वाले हैं वो आपको काम में आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 1/3, 2/3, 4/3, 3/3, 5/3, 6/3, 7/3, इन सबको कैसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। और यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाए गए हैं आपकी टेक्स्ट बुक में। तो सबसे पहले
सबसे पहले हम देखते हैं कि चलो 1/3 को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो अगर आपसे कहा जाए कि रिप्रेजेंट 1/3 और नंबर लाइन, तो सबसे पहला स्टेप आपको ये देखना है कि जो नंबर है उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है या बड़ा। तो जब आप कभी भी देखोगे कि ऐसा कोई नंबर हो जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, तो ये नंबर 0 और 1 के बीच में आएगा। कहीं पर भी जब भी आपको ऐसा कोई नंबर मिले जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, तो वो नंबर 0 और 1 के बीच में ही आएगा। ये एक चीज़ आपको याद रखनी है। तो अब ये नंबर को हमें नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो आप स्केल से नंबर लाइन, पहले तो ऐसे रफ नंबर लाइन ड्रॉ कर लो स्केल से, दोनों साइड एरो। अब आपको ये पता है कि ये जो नंबर है वो 0 और 1 के बीच में आएगा, तो नंबर लाइन के सेंटर में 0 होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है कि ये नंबर 0 और 1 के, देखो सेंटर में 0 होता है नॉर्मली, फिर इस साइड 0 के इस साइड सारे के सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं और इस साइड नेगेटिव नंबर होते हैं ना। तो लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है कि 0 और 1 के बीच में आएगा, तो मैं ये बाकी के सारे नंबर्स नहीं ड्रॉ करता हूँ, मैं सिर्फ 0 और 1 ही ड्रॉ करता हूँ। तो अब आप देखो क्या करता, 1 2 3 या फिर 0 माइनस ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर एक 0 लिखता हूँ और यहाँ पर 1 लिखता हूँ। मैं सिर्फ इतना ही पोर्शन नंबर लाइन का 0 और 1 के बीच का ही पोर्शन में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो 1 के इस साइड 2 3 4 होगा, 0 के इस साइड -1 -2 -3 होगा, लेकिन मुझे सिर्फ 0 और 1 के बीच में ही बीच का ही पोर्शन चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो 1/3 है वो 0 और 1 के बीच में आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो न्यूमरेटर है 1 वो 3 से छोटा है, तो ये नंबर 0 और 1 के बीच में आएगा। अब मुझे क्या करना है, अब आप डिनोमिनेटर में देखो कि ये जो डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है। इसका मतलब 0 और 1 के बीच में 3 इक्वल पार्ट्स करो। आप कितने इक्वल पार्ट्स करोगे? 3 इक्वल पार्ट्स। 0 और 1 के बीच में 3 इक्वल पार्ट्स। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, 3। 1/3 है, 3 है, तो 3 इक्वल पार्ट्स करोगे आप 0 और 1 के बीच में। 3 इक्वल पार्ट्स कैसे करोगे? तो 2 पॉइंट ले लोगे आप, 1 और 2 इक्वल पार्ट्स। 0 से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, और इस पॉइंट से इस पॉइंट, तो 3 इक्वल पार्ट्स हो गए। ये 1, ये 2, ये 3 इक्वल पार्ट कर दिए आपने। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए। अब आपको ये जो 2 पॉइंट्स आपने किए हैं, उसमें से जो पहला पॉइंट है उसको आप नंबर दे दोगे 1/3, दूसरा पॉइंट होगा उसको 2/3, और ये जो तीसरा पॉइंट है वो है 3/3, मतलब कि 1 होता है। फिर ये पहला जो 0 है वो क्या होगा, 0/3, 1/3, 2/3, 3/3, तो 3/3 1 होता है, 0/3। तो आपका जो रिक्वायर्ड पॉइंट था, आपका जो रिक्वायर्ड नंबर था 1/3, वो ये रहा, ये रहा। तो ऐसे अगर आपको कोई भी नंबर दिया जाए जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, तो वो नंबर डेफिनेटली 0 और 1 के बीच में आएगा। फिर आपको देखना है कि डिनोमिनेटर में क्या है। डिनोमिनेटर में अगर यहाँ पर 3 है तो हमने 3 इक्वल पार्ट्स किए, अगर 4 होता तो 4 इक्वल पार्ट्स करते, अगर 5 होता तो 5 इक्वल पार्ट्स करते। फॉर एग्जांपल कि अगर 1/5 को रिप्रेजेंट करना होता, आपको रिप्रेजेंट 1/5 ऑन नंबर लाइन, या फिर 2/5 या 3/5, कोई भी नंबर ले लो। यहाँ पे 1/5 के बदले में 3/5 लेता हूँ। मुझे रिप्रेजेंट करना है 3/5 ऑन नंबर लाइन। तो सबसे पहला स्टेप, हमें पता है कि ये जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, इसका मतलब कि ये जो नंबर है वो 0 और 1 के बीच में आएगा। तो मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूँगा। नंबर लाइन के एक एंड पे मैं 0, दूसरे एंड पे मैं 1 ड्रॉ करूँगा। अब डिनोमिनेटर में 5 है, तो मैं इस 0 और 1 के बीच में 5 इक्वल पार्ट्स करूँगा, मतलब कि 4 पॉइंट्स लूँगा, 1 2 3 4। तो ये हो गए 5 इक्वल पार्ट्स।
4 पॉइंट लोगे तो 5 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। इक्वल होने चाहिए ये सभी पार्ट्स। आप स्केल से ड्रॉ करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको जी ये जो पहला पॉइंट है उसको नाम दे दोगे। ये जो पहला 0 है उसको आप 0/5 लिखोगे। फिर ये पहला पॉइंट है उसको 1/5 लिखोगे। दूसरा पॉइंट है वो 2/5 होगा। तीसरा पॉइंट वो 3/5 होगा। ये 4/5 और 1 मतलब कि 5/5। आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, 3/5। तो 3/5 कहाँ पर है, ये रहा। तो ऐसे आप लोकेट कर सकते हो कोई भी नंबर जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, उसको आप इस तरीके से नंबर लाइन के ऊपर लोकेट कर सकते हो। तो अगर आपको नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाए कि रिप्रेजेंट -7/9, -7/9 ऑन नंबर लाइन, अब आप कैसे करोगे। तो अब यहाँ आपको -7/9 मतलब कि नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो चाहे नंबर नेगेटिव हो या पॉजिटिव, यही मेथड हम यूज़ करेंगे जो हमने ऊपर यूज़ की थी। तो इसमें भी आप देखो कि -7/9 है, जो न्यूमरेटर है वो 7 है, डिनोमिनेटर वो 9 है। तो 7 जो है वो 9 से छोटा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। तो ये नंबर अब लेकिन माइनस है, तो ये 0 और 1 के बीच में नहीं होगा, ये कहाँ पर होगा, 0 और -1 के बीच में होगा। तो -1 0 के लेफ्ट साइड में होता है या राइट साइड में होता है, तो 0 अगर यहाँ पर होगा तो -1 यहाँ पे होगा, क्योंकि 0 से लेफ्ट साइड में होता है -1। तो -1 और 0 के बीच में ये नंबर होगा -7/9। लेकिन एग्जैक्टली कहाँ पर होगा, तो हमें कितने इक्वल पार्ट्स करने पड़ेंगे, 9 इक्वल पार्ट्स करने पड़ेंगे, जिसके लिए हमें 8 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये हमने 8 पॉइंट्स ले लिए, मतलब कि 9 इक्वल पार्ट्स कर दिए। अब जो सबसे पहला यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये होगा आपका 0/9, ये होगा -1/9, ये होगा -2/9, -3/9, क्योंकि हम लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो माइनस नंबर्स होंगे। ये होगा -4/9, -5/9, -6/9, -7/9, -8/9 और -9/9 मतलब कि -1। तो आपका नंबर क्या था, -7/9। कहाँ पर है वो नंबर, ये रहा -7/9। तो आपने क्या सीख लिया अभी कि अगर कोई भी नंबर हो, फ्रैक्शनल नंबर, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो उसका अगर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है तो वो 0 और 1 के बीच में होगा, अगर पॉजिटिव है तो, और अगर नेगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में होगा। तो ये जो हमने सीखा वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो आज का जो वीडियो है वो हम यहीं तक रखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स, रैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले एक और चीज़ मैं बता दूं कि अगर न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर से बड़ा हो, तो क्या करना है। तो चलो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम वीडियो को स्टॉप करेंगे। तो अगर यहाँ पर मैं एक ऐसा नंबर लेता हूँ जिसमें 15/6 ये नंबर को मुझे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो अब इस नंबर में जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ये नंबर कहाँ पर होगा। तो ये भी सिंपल है। सबसे पहले आपको ये करना है, क्या आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर सकते हो। तो अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आता है। तो 6 का टेबल देखो, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। तो 18 जो है वो 15 से बड़ा हो जाता है, मतलब 6 2 ज़ा 12 होता है ना, 6 2 ज़ा 12 और उसमें +3 करोगे तो 15 होता है। तो 6 2 ज़ा 12 है ना, 6 2 ज़ा 12 होता है। तो ये जो नंबर है 15/6, ये नंबर 2
या फिर मैं ऐसे कहूँ अगर आपको कि 15 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो 6 2 ज़ा 12 और यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 3, फिर यहाँ पर आप एक ज़ीरो ऐड करोगे तो यहाँ पे पॉइंट पुट करोगे तो एक ज़ीरो ऐड करोगे, फिर 6 5 ज़ा 30, मतलब कि ये क्या है 2.5 है। 15/6 मतलब कि 2.5, इसका मतलब कि ये जो 2.5 है वो 2 और 3 के बीच में होता है ना, तो आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे ऐसे, और अब आपको पता है कि ये जो नंबर है वो 2 और 3 के बीच में है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली 2 एंड 3 ड्रॉ करोगे। ओके, और उसके बाद टू को आप 12/6 लिखोगे। 2 को ऐसे लिखना है कि जिसके डिनोमिनेटर में 6 हो, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है 6 है, तो आप 2 को ऐसे लिखो कि जिसके डिनोमिनेटर में 6 हो, तो 2 को आप क्या लिख सकते हो 12/6 लिख सकते हो। उसके बाद एक नंबर होगा, और 3 को कैसे लिख सकते हो आप जिसके डिनोमिनेटर में 6 हो, तो 18/6 लिख सकते हो 3 को, है ना। तो ये हो गया 12/6, पहला ये जो 2 है वो 12/6। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा 13/6, फिर जो उसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा 14/6, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा 15/6, 16/6, 17/6। ये सभी पॉइंट्स जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर रफली ड्रॉ कर रहा हूँ इसलिए। फिर ये 17/6 और ये फिर डायरेक्टली 18/6 मतलब कि 3। तो आपका जो पॉइंट था 15/6 वो कहाँ पर है, ये रहा। तो ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो कोई भी नंबर जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो। तो एक और एग्जांपल के लिए एक और अगर मैं नंबर ले लूँ यहाँ पर कि 7/4 को रिप्रेजेंट करो, तो 7/4 मतलब कि 7 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 4 1 ज़ा 4, रिमाइंडर आएगा 3, फिर यहाँ पर पॉइंट, फिर यहाँ पे ज़ीरो, तो यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब कि ये जो नंबर है वो 1 पॉइंट समथिंग है। तो 1 पॉइंट समथिंग मतलब कि 1 और 2 के बीच में होगा ये नंबर। 1 पॉइंट कुछ भी हो, 1.5 हो, 1.6 हो, 1.7 हो, तो वो 1 और 2 के बीच में होगा, तो ये 1 और ये 2। अब 1 को आपको कैसे लिखना है, 1 को ऐसे लिखना है कि जिसके डिनोमिनेटर में 4 आता हो, क्योंकि यहाँ पे 4 हो, तो 1 को आप कैसे लिखोगे 4/4 लिख सकते हो ना, तो 1 होगा। और 2 को कैसे लिखोगे जिसके डिनोमिनेटर में 4 आता हो, तो 2 को आप 8/4 लिखोगे। तो इसका मतलब ये 4/4 है, तो नेक्स्ट नंबर होगा वो 5/4, ये होगा 6/4, सॉरी फिर से ये 4/4, ये होगा 5/4, यहाँ पर होगा 6/4, यहाँ पे होगा 7/4। सभी इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पेस रखकर मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि 3 ही नंबर आएंगे बीच में। तो ये 5/4, 6/4 और ये 7/4, फिर नेक्स्ट है 8/4 मतलब कि 2। तो आपका जो रिक्वायर्ड नंबर है वो है 7/4, तो वो नंबर ये रहा। तो ऐसे कोई भी नंबर होता, अभी ये पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव होता तो 1 और -2 के बीच में आता, 1 और -2 के बीच में। और स्टेप्स आपको यही सेम स्टेप्स रहेंगे, जिसमें आप क्या करोगे, अगर नेगेटिव 7/4 होता तो थोड़ा सा ही चेंज होता यहाँ पर, ये 1 और 2 है, तो अगर नेगेटिव होता तो ये -1 और यहाँ पे होता -2। तो -1 को आप कैसे लिख सकते हो, -4/4 लिख सकते हो, और -2 को कैसे लिख सकते हो -8/4। तो ये पहला पॉइंट होता -5/4, -6/4, और ये होता -7/4, और ये -8/4। तो आपका जो -7/4 है वो ये रहा। तो ऐसे कोई भी नंबर, कोई भी रेशनल नंबर को आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, अब ये वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर, कोई भी 2 रेशनल नंबर आपको दिए होंगे 3/4 और 6/7, ऐसे कोई भी 2 रेशनल नंबर दिए होंगे, उसके बीच में आपको एक रेशनल नंबर ढूंढने कहा जाएगा, या फिर 2 3 4 जितने भी रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने कहा जाए, वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।